हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीतिक टू, क्या है लोकतांत्रिक राजनीतिक टू, उसका अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय 2? जो है संघवाद। क्या है संघवाद, उसका प्रश्न नंबर आज हम 7 को हल करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं। तो लिखा है भारत की भाषा नीति पर 3 प्रक्रियाएं दी गई है। मतलब क्या बोला, जो भारत की भाषा है उसकी 3 प्रक्रिया हमें दी गई है। ठीक, उनमें आप किस पर ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। ठीक, तो चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो क्या लिखा है, भारत की भाषा नीति पर 3 प्रक्रिया दी गई है। इसमें आप सभी जिसे ठीक लगे, मतलब किसी एक पर हमको क्या बोला है, उसके पक्ष या तर्क के उदाहरण दें। ठीक, मतलब उसके बारे में हमको लिखना है। तो चलो पक्ष 3 में कौन कौन है पढ़ लेते हैं उसको पहले। एक है संहिता। क्या है संहिता? प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्र एकता को मजबूत किया है। मतलब क्या बोला है, संहिता में प्रमुख भाषाओं को सहमति, ठीक, सहमति करने मतलब इकट्ठा करने में नीति राष्ट्र एकता को मजबूत किया है। ठीक, तो अब की बार है अरमान। क्या है अरमान? लिखा है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। मतलब क्या बोला, जब भाषा अलग अलग हुआ तो उसमें राज्य अलग अलग गठन में बांट दिया। ठीक, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सोचते हो गए हैं, संचेत हो गए हैं। ठीक, चलो अब तीसरा नंबर पढ़ते हैं, कौन सा है। तो तीसरा नंबर क्या है, हरीश। क्या है हरीश? ठीक, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी की प्रभुता को मजबूत करने भर का काम किया। मतलब क्या बोला, इसका जो नीति है वो भाषा को अंग्रेजी प्रभुत्व को मजबूत करने का काम किया। ठीक, अंग्रेजी भाषा का। तो हम उत्तर लाए हैं संगीता। किसके बारे में? हम फर्स्ट संगीता के बारे में। संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। इसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को सहमति करने की नीति ने राष्ट्र एकता को मजबूत किया है। भारत के 40% लोग हिंदी बोलते हैं। मतलब क्या, देखो भारत में लगभग में राष्ट्र एकता और को मजबूत किया। मतलब देखो जो भाषा है, कोई भी भाषा, एक भाषा हिंदी, वह क्या किया है, जो एकता बनाए रखा है। मतलब जात विवाद में इधर उधर गठन नहीं हुआ, जैसे कि राज्य का अलग अलग गठन नहीं हुआ है। तो भारत में लगभग 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक, तो हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। आदि किसी एक भाषा का प्रमुख बना दिया जाता है तो अन्य भाषाएं लोगों के समान कई समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक, तो चलो आगे पढ़ते हैं। जैसे भारत राजनेता, क्या बोला, भारत राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को सहमति करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश की शांति व्यवस्था बनी तथा हमें श्रीलंका जैसे गृह युद्ध एवं अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। मतलब क्या हुआ, देखो राज्य नेताओं ने क्या किया, प्रमुख भाषाओं को सहमित करके लचीला रुख अपनाया है, उसी के हमारे शांति व्यवस्था बनाई हुई है। मतलब क्या, देखो देश में शांति व्यवस्था भाषा के रूप में बनी हुई है। जैसे कि तथा श्रीलंका जैसे गृह युद्ध, मतलब वहाँ श्रीलंका में क्या होता है, देखो वहाँ का गृह युद्ध मतलब घर घर ही में युद्ध हो जाता है, अशांति के स्थिति में पहुँचने से बचे हुए हैं। मतलब आप सभी को समझ में आ गया अगर तो। जय हिंद, जय भारत।